Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 101. Uh, I welcome you all. A lot of things are happening, and today I'm making a video on 17th of September 2024. Today is a very auspicious occasion of Vishwakarma Puja. So I wish you a very best, and I wish you happy Vishwakarma Puja to all of you. A lot of celestial things are happening. बहुत सारी चीजें हो रही हैं ब्रह्मांड के अंदर. अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देनी है कि अब तक आप कुछ लोग दिशाहीन थे, बिल्कुल भी कुछ लोग दिशाहीन थे. मैं सबकी तो बात नहीं करूंगा बिकॉज एवरी बॉडी इज इन ए डिफरेंट सोल स्टैंडिंग. आप सब डिफरेंट सोल स्टैंडिंग में हो. बट अभी क्या हो रहा था, अगर आप स्काई को वॉच करो, सी हाउ आई एम डूइंग माई प्रोग्राम्स. बिकॉज हम लोग अभी तिथि इस पे काम कर रहे थे. तिथि बहुत जरूरी है. तिथि के हमने बहुत सारे तत्व के बारे में समझे. हमने देवताओं के बारे में समझा. तिथि कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में समझा. अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होता है हमेशा, आप डेफिनेटली उन वीडियोस को देखिए. कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा. कुछ ना एक वाव इफेक्ट मिलेगा. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ लोगों के अंदर कुछ एक इम्प्लीमेंटेशन आप कहीं ना कहीं पाओगे. कहीं ना एक स्पार्क आएगा, आपको आइडिया आएगा इनको यूटिलाइज करने के लिए लाइफ के अंदर. बिकॉज मुहूर्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जब भी आप कोई ऑस्पिशियस काम करोगे, कोई चीज चूज करोगे या किसी के साथ डील करने जाओगे, तो तिथि आपको बहुत जरूरी पड़ेगी. बट मेरा सिस्टम ये होता है कि मैं आपको साथ साथ समझाते भी रहा हूं कि स्काई में क्या हो रहा है. जब भी स्काई में, स्वर्ग में, जब भी हमारे एक्लिप्टिक में कुछ परिवर्तन होता है, हमारे जीवन के अंदर कुछ सिग्नल्स होती है. और अभी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली. बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं. जैसे अभी एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट हुआ है कि आफ्टर कुछ टाइम तक शुक्र जो थे वो डेबिलिटेड थे. वर्गो राशि के अंदर वो केतु के साथ थे. तो हमें ये राहु केतु एक्सिस समझना बहुत जरूरी है. राहु क्या है? राहु इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंशन. इट इज ऑल्सो समटाइम्स इल्यूजन. आपका भ्रम है. आपको बहुत कुछ करने का इच्छा शक्ति है, बिकॉज राहु इज जस्ट माइंड. एंड वहां पे केतु क्या है? केतु आपकी इंट्यूशन है. आप केतु आपके मैसेज सेंटर से समझते हो केतु को. केतु एक ब्राइट एनर्जी है. इतना ब्राइट एनर्जी, इट इज अ स्पिरिचुअल एनर्जी. इट इज अ एनर्जी ऑफ डिटैचमेंट. एक्चुअली इट इज नॉट अ, अगर हम वैसे समझे, इट इज अ फिल्टरिंग प्रोसेस. केतु एक बहुत बड़ी फिल्टरिंग प्रोसेस है. बिकॉज केतु मोक्ष कारक का प्लैनेट है. प्लैनेट तो नहीं बोलूंगा, वो एक मोक्ष कारक का कॉन्शियसनेस है. हम जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उनको प्लैनेट ही बोलते हैं, ग्रह ही बोलते हैं. ग्रह इज अ बेटर वर्ड. जो ग्रहण लगाते हैं, किसी कोई एक ऊर्जा के ऊपर ग्रहण लगा रहे हैं. सो दैट्स अ बेटर वर्ड. तो केतु क्या कर रहे हैं? केतु क्या किया है? आप अगर ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक्सपीरियंस इट. ओके, मैं जो भी चीज बोलूंगा, जस्ट रेट्रोस्पेक्ट इन योर लाइफ. अभी आप एक बहुत अनक्लियर सिचुएशन से गुजर रहे थे, एक अनक्लियर स्टेज से गुजर रहे थे. सो अभी क्या हो रहा है कि जब भी वेनस केतु के आगे से गुजर रहा है, जब भी आप ये ज्योतिष को समझने की कोशिश करिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तो आप है, एक होता है कि हम लोग टेक्स्ट वाइज चीजें समझते हैं, कि सूत्र वाइज चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि सूत्र में लिखा हुआ ये हो रहा है. मैं दूसरा चीज बोलता हूँ, आप सूत्र देखिए, आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए, चार्ट्स में देखिए, अपने जीवन में देखिए, झांकिए. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ज्योतिष को अगर सही तरह से समझना है, आपके लाइफ में क्या हो रहा था. अगर आप तुला राशि के थे, अगर आपका वेनस इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, मे बी वेनस वाज सिटिंग इन योर करियर, मे बी वेनस वाज अ पार्ट ऑफ योर हेड लीडर और ओनर ऑफ एनी ऑफ द राशिस, वेरी इंपॉर्टेंट हाउसेस में वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को लीड कर रहे थे. क्या हो रहा था? यू मे हैव पास थ्रू अनक्लैरिटी. अभी इस वक्त आपके पास अनक्लैरिटी था. एक्चुअली अनक्लैरिटी नहीं था, क्योंकि आप एक तरह के जीवन लीड किया आपने. और अभी केतु के सामने से गुजर रहे हैं, वो भी कौन से घर से? वर्गो से. वर्गो क्या है? कालपुरुष कुंडली में हमारी पेंडिंग कर्मा. तो यहाँ पे एक नौ कर है. कुछ चीजें हैं जो जिस तरफ आपको ध्यान देना है. इट वॉज अ टाइम जो भी आपके जो लक्ष्य थे ना, उसको धीरे धीरे करके ना फिल्टरिंग प्रोसेस से गुजारा गया है. तो केतु आपके फिल्टर है, समझ लीजिए. तो केतु जहां पे भी बैठे हैं, उस जगह में आपको फिल्टर कर रहे हैं. वो जगह पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है. इसीलिए हम बोलते हैं, जो पंचम स्थान होता है केतु से आपके चार्ट के अंदर,
वो ऐसे स्थान, बिकॉज केतु आपके पंचम और नवम स्थान को एस्पेक्ट करते हैं, तो जो फिफ्थ हाउस में केतु से जो पंचम स्थान में जो बैठते हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प देते हैं, बिकॉज केतु पास्ट लाइफ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लाता है। और अभी केतु सिक्स में बैठे हुए हैं, वर्गो में बैठे हुए, वर्गो आपके चार्ट में कहाँ है वो आप देख लीजिएगा। बट अभी क्या हुआ है कि स्काई में वट एवर द चेंज, बिकॉज सेलेस्टियल स्काई में चेंज होगा, आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आपके जीवन के डिफरेंट लेयर्स में परिवर्तन होगा। ध्यान से समझिएगा, ये मैं जो ज्योतिष आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक्सपीरियंस के थ्रू जानना चाहता हूं। अगर आप एक्सपीरियंस करोगे ना, जितना आप सटल होगे, जितना आप इनको इन इन चीजों को समझोगे, और अगर आप ऑक्कल्ट के स्टूडेंट है, आप रेखी मास्टर है, या कोई भी दाव हैंड्स प्रैक्टिशनर है, कुछ भी आप लोग कर रहे हो एनर्जी प्रैक्टिशन, आपको ये सटल चीज समझ में आएगी। आपके अंदर जो तरंगे हो रही है ना, आप इसको पकड़ पाओगे। तो अभी आप देखोगे कि कुछ दिन से आप बहुत ही, आपका लक्ष्य क्लियर नहीं था, क्योंकि केतु क्या कर रहे थे, केतु का काम है आपको मोक्ष प्रदान करना, मतलब आपके जिंदगी के लिए सबसे अहम जो भी चीज है वो आपको देना। बिकॉज ऑपोजिट साइड में केतु के कौन बैठे हैं, राहु बैठे हैं। राहु कभी कभी आपको इल्यूजन दे सकते हैं, आपको ऐसी कुछ चीज दिखा सकते हैं जो आपको लगता है वाओ ये मैं करूंगा, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बट दैट मे नॉट बी गुड फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। That is why it's the same axis, उसी एक्सिस में 180 डिग्री ऑपोजिट इज वेयर केतु इज। क्या मैजिकल यूनिवर्स। सो 180 डिग्री ऑपोजिट में वर्गो राशि के अंदर केतु बैठे, सिंपल समझिए बात को। वहां से ट्रांजिट में वेनस धीरे धीरे उनके सामने से गुजरते हैं। वो जो केतु की ऊर्जा है, केतु का जो लाइट है, दैट लाइट से जब वो जो गुजर रहे, आपके जिंदगी में क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा। आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें अनक्लियर थी, वेदर इट इज इन हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, फाइनेंसेस, स्पिरिचुअल जर्नी, जहां जहां जो भी थे आप लोग एकदम क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। नाउ दिस इज द टाइम दैट वेनस हैज मूव्ड इनटू इट्स मूल त्रिकोण साइन। वेनस वाज डेबिलिटेटेड, वो डेबिलिटेट होके अभी it was with Ketu. Okay, the combination is not that good, but on the other hand, ब्रह्मांड में जो भी चीज गलत दिखता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा काम होता है। शायद ये ब्रह्मांड को जिन्होंने भी चल बनाया है, जिस भी लेवल के देवता है, जिस भी हायर सोल स्टैंडिंग के देव देवी है, और जिस भी हायर सोल स्टैंडिंग के कॉन्शियसनेस है, इट्स अ मिरेकल। सो वेनस इज पासिंग थ्रू केतु, it is interacting the energies of the Ketu. Ketu must have whispered something to Venus. Okay, these are the things which is not good in your life. ये आपके लिए अच्छा नहीं, इसीलिए हो सकता है बहुत टर्बुलेंट टाइम्स आप गुजरे होंगे, रिलेशनशिप्स में आपको बहुत परेशानी आई होगी, लाइफ के कैरियर में आप एक डाउटफुल सिचुएशन में थे, कर रहा हूं क्या करूं नहीं करूं, डेप्थ के सिचुएशन में आती। दिस इज अ टाइम where just Venus has come out of that thing. Okay, it has entered into the मूल त्रिकोण साइन लिब्रा में। मूल त्रिकोण के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट होता है, मैं हमेशा हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, कृपा करके मूल त्रिकोण साइन की वीडियो देखिएगा, क्योंकि मूल त्रिकोण इज अ मैजिकल प्लेस ऑफ द प्लैनेट। वो एक ऐसी जगह पे है, अगर आपके चार्ट के अंदर कोई भी प्लैनेट किसी के भी मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, जब उस प्लैनेट की दशा आएगी जिसके मूल त्रिकोण प्लैनेट में वो बैठे हुए हैं, आपका ये अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। दिस इज समथिंग पॉजिटिव इन इट। So you must know and learn and memorize and experience the मूल त्रिकोण साइन। वेनस जो आपका लक्ष्य है, जो मां लक्ष्मी है, व्हाट इज लक्ष्मी? लक्ष्मी इज योर लक्ष्य, इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड लक्ष्य। आपका कितना बड़ा लक्ष्य है, क्या आपका लक्ष्य स्वार्थ का लक्ष्य है? स्वार्थ बुरी चीज नहीं है, आपका लक्ष्य क्या अपने जीवन के प्रति है, या आपका लक्ष्य अपने फैमिली के प्रति है, या आपका लक्ष्य मे बी फॉर योर सोसाइटी, या आपका लक्ष्य आपके स्टेट रिलेटेड है, या आपका लक्ष्य आपके कंट्री रिलेटेड है, या आपका लक्ष्य पूरे वसुधैव कुटुंबकम के लिए, या आपका लक्ष्य ब्रह्मांड के लिए। जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा रिसोर्स। नाउ लक्ष्मी रिप्रेजेंट्स दैट एनर्जी। जितना बड़ा लक्ष्य आपका, कितना बड़ा लक्ष्य, बट इम्प्रैक्टिकल लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सो तो केतु हैज मेड इट कि आपका, आप जहां पे भी है, आपकी सोल स्टैंडिंग जहां पे है, जो चीज आप हैंडल कर सकते हो, उसकी काफी सारी इंफॉर्मेशन आपके मैसेज सेंटर में डाल दी गई है। ओके, आपके अंदर डाल दी गई है थ्रू
द इंफॉर्मेशन थ्रू द मैसेज एक्सचेंज, तो आपके अंदर जो लक्ष्मी, जो लक्ष्य कॉन्शियसनेस है, उनके उसके अंदर ना इंफॉर्मेशन आ चुकी है इसको इस दौरान। नाउ वेनस हैज कम टू इट्स मूल त्रिकोण साइन 0 से 15 डिग्री लिब्रा, सो इट हैज एंटर्ड। अभी ये ना, this is the time that you must be ready for your goal, you must be ready for your goal। और एक चमत्कार चीज हो रहा है, that Rahu has changed his charan, so Rahu has entered into the third charan of Uttar Bhadrapada। So you must know that Rahu has entered into the charan of Uttar Bhadrapada, which the whole nakshatra is ruled by Saturn। इट्स अपनी समझ लीजिए एक तरह से फ्रेंड की राशि है, मतलब एक राशि जिसको, एक नक्षत्र जिसको राहु पसंद करते हैं। उसके बाद जो चरण भी आया है वो शुक्र का चरण है, द पद। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डबल बेनिफिट। सो दिस इज द टाइम, सो द विस्परिंग हैज हैपेंड फ्रॉम केतु। केतु की विस्पर आ चुकी है आप लोगों के पास, अंदर झांकी अपने आप को। ओके, नाउ आपका लक्ष्य में ताकत मिला। सो इट इज लाइक वेनस इज गेटिंग चार्ज्ड अप अगेन। डेबिलिटेड साइन में थे इतने दिन, डेबिलिएशन में थे। सो वेनस गेट एक्सॉल्टेड इन पाइसेन, मीन राशि में, तो वो वर्गो में थे एकदम 180 डिग्री ऑपोजिट में। सो ही वाज डेबिलिएटेड, आपको फोकस नहीं मिल रहा था लाइफ में, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे थे, आपके डेब्ट के बारे में आपको चीजें समझ में नहीं आ रही थी, लाइफ में क्या करेंगे वो चीज समझ में नहीं आ रही थी। Venus, the Ketu has given a energy. Ketu has given a conscious transmission of certain things inside Venus, and at the same time, Rahu is in, it has entered into the Charan, which is ruled by Venus. So there is a double benefit which is coming. So this is a high time. But please, my humble request, this is a high time for you guys to plan, to not only plan, you should be ready with your strategies and implement। Okay, this is a time of implementation जहां पे मुझे लगता है आप लोगों के पास एक सपोर्टिव एनर्जी मिलेगी, क्योंकि इतने दिन तक जो भी चीज हो रही थी डिफरेंट, बिकॉज मैं इसको, आई डोंट वांट टू बाइफरकेट इनटू दिस राशि, आप देखिए, बट एक जनरल मास में तो हो ही रहा है चीज, सबके ऊपर ये चीज आ रही है। सो आप अपने लक्ष्य को देखिए, आप अपने फाइनल लक्ष्य को देखिए, स्पिरिचुअल लक्ष्य को देखिए, आप अपने समाज के लक्ष्य को देखिए, आप अपने सोसाइटी के लक्ष्य को देखिए, आप अपने फैमिली के लक्ष्य को देखिए, आप अपने लक्ष्य को देखिए, सारी चीज को ध्यान दीजिए। मतलब यहाँ पे आपको एक बैलेंस करना है, ऐसे कुछ मत कीजिएगा कि आप अपने लिए ही सोच रहे हैं, तो डिसबैलेंस हो सकता है, बिकॉज यू कैन नॉट बी ग्रीडी, बिकॉज इट हैज पास फ्रॉम केतु। केतु इज अ वेरी पावरफुल साइन, एंड केतु तो हर टाइम रहता है कहीं ना कहीं, बट केतु इज इन वर्गो साइन और काल पुरुष कुंडली। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज अ स्टेज ऑफ प्लानिंग। ओके, दिस इज अ स्टेज ऑफ प्लानिंग जहां पे आपको, अगर आपने राइट प्लानिंग किया इस मूवमेंट में, lot of things are going to happen, and then we are in between, we are entering into some eclipses। हाँ, कल सुबह एक इक्लिप्स होने वाला है, there is a lunar eclipse, I think second को there is a solar eclipse। Now these two, what is eclipse? Eclipse is the time where moon and this moon and Rahu, the lunar eclipse, जहाँ पे moon and Rahu एक साथ combine होंगे। What is the meaning of that? It is taken as a very dangerous situation। चार्ट में ये बोला जाता है, yes, it's a very bad combination, there are so many yogas। Yes, definitely। Why bad? Why bad? Because आपका जो चंद्रमा, राहु केतु क्या है? राहु केतु आपकी आउटर लिमिट्स है। आपका चंद्रमा आउटर लिमिट में जाने वाला है, समझने की कोशिश कीजिए। वो एक ग्रहण लग रहा है जहां पे द माइंड मे नॉट नो what is good for me, what is bad for me। Now, this is the time you must break boundaries, and same thing is going to happen when there is a solar eclipse। Okay, then the soul will be will be with Ketu। Okay, so double brightness। Okay, try to understand, and that when, अगर brightness बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो आंखों के सामने आप रात को जा रहे हो and suddenly बहुत ज्यादा brightness, आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे। Okay, and that is again happening in that same Virgo में। So we have to be very ready that universe, एक साइड में तो आपको बहुत सारी शायद ऐसी चीजें मिलेंगी लाइफ में जो आपको नॉर्मल नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि क्यों हो रहा है ये सब चीजें लाइफ के अंदर, बिकॉज देयर आर too many events happening, and already we are traveling in the Pitrayana। Okay, so पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, तो पितृपक्ष, the interactions of the soul world will be there, आपके साथ soul world की interactions होगी। This is the time that you have to listen to the messages which you're receiving at the moment, and then after Mahalaya, Devi Paksh will start।
all the Devic energies, all the Shakti energies will start giving you. So this is a very high time that you must all, my humble request, focus on your lakshas, on practical लक्ष्य, जो भी प्रैक्टिकल गोल होंगे जिसको आप अचीव कर पाओगे. बिकॉज रिमेंबर, Rahu sometimes can give you illusionary ideas. Oh God, my goodness, I can do this thing like that. Please listen to Ketu. आप जो चीज प्रैक्टिकली कर सकते हो, जो चीज हो सकता है मल्टीपल चीजें करो इस यहाँ पे, आप हो सकता है मल्टीपल चीज भी आपको करना पड़ेगा, बिकॉज केतु माइट समटाइम गिव यू मल्टीपल थिंग्स टू डू इवन हैंडल. बट दैट इज द टाइम प्रैक्टिकलिटी के साथ आप चीजें करिए, step by step चीजें करिए, because it is entering into the moon sign. Your Venus, your Lakshya, your Lakshmi Urja, this is the time for doing planning of all your money matters. This is the time for understanding what Venus is. A planet of luxury. Okay, Venus is not like action oriented planet. It is a planet जो कंफर्ट के साथ काम करिए. आप कंफर्ट भी चूज कीजिए जिंदगी के अंदर, जो टेंशन, तो बिकॉज आप जब कंफर्ट में रहेंगे ना, आप जब रिलैक्स स्टेट में रहेंगे ना, वहां पे आपके पास आइडियाज आएंगे, वहां पे आपके पास आइडिया आएंगे. क्या होगा कि बहुत जल्दबाजी, जस्ट step by step you start doing what, because Venus is getting charged up. This is the time to even look into your comforts. but ज्यादा कंफर्टेबल भी मत होइए इस जगह पे, ज्यादा कंफर्टेबल भी मत होइए. but it is getting charged up. आपके पास लक्ष्य है. The information have come. So I hope you're understanding what is happening in the heaven. So and there are two, one lunar and solar eclipse. Eclipse are the boundaries, जहाँ पे आपका soul एक boundary को touch करेगा. So आपके सूर्य देव केतु की boundary को touch करेंगे, और lunar eclipse में mind राहु की energy touch करेगा. So out of box things can happen for you, especially those people who are into technology, those people who are into softwares. अचानक से कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आ सकते हैं आप लोगों के पास विच इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन. आपको अपने चैनल्स पे काम करना है, आपको अपनी प्यूरिफिकेशंस के पे काम करना है, बिकॉज दी एनर्जीज विल गो हेवे. बहुत सारी चीजें सेटलमेंट होगी, बहुत सारी चीजें विल फॉल इन प्लेस, बहुत सारी चीजें होंगी. बट बी अवेयर, हर चीज के पीछे आप देखिए उसका फाइनल इम्पैक्ट क्या है, उसमें आपका कितना. बिकॉज अब जो वेनस है ना, अब वेनस आपको दूर की चीजें भी दिखा सकते हैं. वेनस आपको बैलेंस करवा सकते हैं. इट हैज कम टू द मोस्ट बैलेंसिंग साइन ऑफ लिब्रा. लिब्रा इज अ बैलेंस बिटवीन मेनी थिंग. इसीलिए हम लोग तराजू देखते हैं ना, मार्केट प्लेस इज ऑल्सो ए प्लेस ऑफ गेन, जहां पे क्योस है, उसके बीच में आप दिमाग ठंडा रख के काम कर रहे हो. यू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. सो तराजू में आए हैं अपने साइन के अंदर. सो इट्स लाइक ए टाइम ऑफ बैलेंस बिटवीन गुड एंड बैड, balance between greed and everything, balance between the narak and swarg. That is where Saturn gets exalted. Okay, इसीलिए Libra sign is a very very important sign in your life. ठीक है, वही आपके रिलेशनशिप है, बैलेंस. हर चीज में आप बैलेंस ढूंढिए लाइफ के अंदर, अपने लक्ष्य को ढूंढिए, बेस्ट ऑफ द लक्ष्य, आपके आत्मा के लिए सबसे बेहतरीन जो चीजें हैं वो सोचने की कोशिश कीजिए. अपने को देखिए, परिवार जनों को देखिए. दिस इज द टाइम टू बिकम ऑल्सो कंफर्टेबल. दिस इज द टाइम फॉर लग्जरीज ऑल्सो, बट ऑलवेज थिंक दिस इज द टाइम फॉर अचीविंग मनी, गोल्स, एवरीथिंग. बिकॉज Venus is entering into मूल त्रिकोण साइन, धीरे धीरे करके अपने मूल त्रिकोण साइन में एंटर कर चुके हैं. मूल त्रिकोण डिग्रीज में भी है. एंड देन there is a stronger support of Rahu, and then there are eclipses occurring. So eclipses बोलते हैं 45 days are a very very क्लाइमेटिक टाइम. क्यों क्लाइमेटिक होता है? हाँ, कुछ चीजें तो प्यूरिफाई करेंगे, बिकॉज आपकी आउटर सोल, जो आपकी सोल है, दैट इज टचिंग द केतु डायमेंशन. एंड आपका जो, जैसे कल का जो इक्लिप्स होगा, दैट इज टचिंग द माइंड. तो कुछ ऐसी ऊर्जा जब सडनली आपके पास आ जाएगी कि जिसको आप समझ नहीं पा रहे, तो भ्रमजाल हो गए. तो उनके लिए जरूर होगा जो अभी तक लाइफ में दे आर स्टिल ट्राइंग टू गेट. बट जो लोग दे आर इन मूविंग अहेड, जिनके जो धीरे धीरे करके दे आर प्रैक्टिसिंग, धीरे धीरे प्यूरिफाई कर रहे हैं अपने आप को, उनके लिए चीजें विल बी मच मोर क्लियर. पेन तो देखिए हर चीज में होता है, और पेन इज वेरी गुड समटाइम्स, बट दिस इज सम गोल्डन गेट्स आर ओपनिंग. ओके, हर जगह कुछ ना कुछ सिखाएगा आपको लाइफ के अंदर. दिस इज अ टाइम ऑफ मेनी एनर्जीज वर्किंग टुगेदर. ओके, सो दिस इज टाइम नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड. मतलब कैसे समझो इस चीज में, मतलब भरोसा पैदा करना पड़ेगा इस जगह पे आपको. भरोसा आपके अपने ऊपर. पीपल शुड हैव फेथ इन यू.
the the society should have faith in you, and the Brahman should have faith in you. So that's the level, because Lakshas are ready, powers are coming, and a lot of things are happening. Even unknown dunya bhi abhi aa rahi. So Pitravaksha matlab it's an unknown word. I do not know what. They may come with incomplete tasks. They may tell you something. There may be something which you may not understand. Suddenly, certain things. And also there is a Martian effect which will be forming, aspected by Mars. Very soon, Mars is also going to join the solar eclipse. So we have a lot of dimensions which is happening. So um, this I wanted to give you a kind of a preview, because I actually today wanted to do something else, but this flow came. I am a person of a flow. Certainly, if flow comes, I will share with you, which I think is very very important. सिर्फ वो आज के लिए नहीं है, ये वीडियो रख दीजिएगा, बिकॉज ये यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट. आपको समझ में आ रहा होगा मैं कोरिलेट क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर. सो धीरे धीरे just open your heart and soul and listen to my videos from the heart, right? To see it from the heart. You will sort of feel my videos from the heart. That will be better for you to experience astrology. And maybe from tomorrow I'm planning to do a little different things. A lot of people have money issues. Tomorrow we will start very simplistically on money, a little touch of money, and then again we will go back to तिथि to understand कि कौन सा तिथि हमें पावर देता है, कौन सा तिथि में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है. All these things we will start again. So हम लोग ऐसे चलेंगे. So today I've given you a deeper secret, a mysterious secret, what is happening in the heaven. Now try to do a soul communication. पूरा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने टाइम को वेस्ट ना करके इस इंफॉर्मेशन को समझ के अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए. एंड टुमारो आई होपफुली विल डू, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फ्लो नहीं है, विल स्टार्ट ऑन द मनी थिंग्स. सो हम मनी के थोड़े डायमेंशंस में एंटर करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा तिथि में फिर से देखेंगे, एंड वी विल कंटिन्यू लाइक दिस. So I hope today you understood that May, the Mool Tripura sign of Venus, and the Rahu's change over to Uttar Bhadravata Charan 3, bless and guide you, and also the other combinations of the planet, and also the journey to the Pitra Paksha. Bless and guide you beyond comprehension, and आप इन सारे कॉम्बिनेशन से अपनी जिंदगी की मकसद, लाइफ की मकसद, अपने फैमिली के ऊपर कर्तव्य, धर्म और कर्म दोनों को ढूंढ पाए. मेरा यही आपसे निवेदन रहेगा. एंड आई प्रे दैट सोर्स गाइड्स यू इन दिस. मे सोर्स ब्लेस यू beyond comprehension. Thank you so much for watching this video. I will see you in another video. Take care. Bye bye.